मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बीच में, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है। चार ऑप्शन दिया रहता है, कहते हैं इसमें सबसे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बीच में है, इस टाइप का। चलिए इसमें पहला जो टाइप होता है क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन जो आता है बड़ा छोटा में, जैसे है 3/4, 4/5, 5/6, 7/9। इसमें पूछा जाता है सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसका जो बेसिक तरीका है करने का, बड़ा छोटा निकालने का, सब के ऊपर दो दो जीरो बैठा दीजिए। ये क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, या पूछ सकते हैं सबसे छोटा कौन है, या दो को भी दे दिया, चार ऑप्शन दे दिया, पूछेगा इसके बीच में कौन सा आता है, या आरोही क्रम में सजाने के लिए या अवरोही क्रम में सजाने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें करने का सबसे बेसिक जो तरीका है, बेसिक तरीका है ऊपर में दो दो जीरो बैठा देते हैं, ऊपर में दो दो जीरो बैठा देते हैं, उसके बाद भाग देते हैं लगभग 4 × 28, 4 × 20, 5 × 8 = 40, 6 से 6 × 8 = 48, बचा 2 2 पर 0 20, 6 × 3 = 18, 7 से 9 से 9 8 72 ज्यादा लग जाएगा, 9 7 63, 7 बचा, 9 7 63। तो अब अगर इसे कहता आरोही क्रम में सजाने के लिए तो भी सजा देते, आरोही क्रम में सजाने के लिए कहता तो 75, 3/4, 7/9, 4/5 और 5/6 हो जाता। अगर इसमें, लेकिन अगर इसमें बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा क्या है, तो बड़ा हो गया 5/6, सबसे बड़ा। अब देखिए इसी एक टाइप का और भी होता है, या सबसे छोटा पूछता तो छोटा हो जाता, सबसे छोटा इसमें 3/4 है। इसी टाइप का होता है 3/4, 5/7, 8/9। तो इसमें अगर निकालना है जो बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर सिर्फ बड़ा छोटा ही पूछ रहा है तो एक होता है CMR रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको गुणा करते हैं 7 और 3 को और 4 और 5 को, 7 × 21, ये हो गया 21 और ये हो गया 20। अगर बड़ा निकालना है, जो बड़ा कौन है, अब ये दोनों में पता चल गया तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है। फिर अब इनको चेक करेंगे, इनको अगर चेक करते हैं, इन दोनों में चेक हो गया ये छोटा है, हमें पूछ रहा है सबसे बड़ा। अगर छोटा पूछता है इसको काट लेते, फिर इसको चेक करते, तो लेकिन बड़ा पूछ रहा था, बड़ा चेक करते। तो ये जो है 9 × 3 27, ये हो जाएगा 27, और यहां अगर 4 × 8 करते हैं ये 32 हो जाएगा। 27 और 32 में बड़ा ये है, तो ये कट गया, तो आंसर हो गया बड़ा। जो अगर पूछ रहा है तो 8/9 ये हुआ। जैसे देखिए इसको दोबारा समझिए, जैसे पूछता 5/13 और 7/11 में दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो 11 × 5 55 और ये हो गया 13 × 7 91। तो ये 91 बड़ा है, गुणा करके लिखना है अंश के तरफ, गुणा करके अंश पर लिखना है। तो ये 55 हो गया, ये 91 हो गया, तो इसमें बड़ा जो हो गया 91। तो बड़ा अगर पूछ रहा है तो 7/11, ये बड़ा हो गया। अगर छोटा पूछता तो 5/13, ये तरीका हो गया बड़ा छोटा करने का, ये छोटा हो गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहला बताया तरीका जो जीरो डाल के, ये सबसे बेसिक तरीका है, जो सब ऊपर दो दो जीरो बैठा देंगे। दो दो जीरो बैठाने के बाद क्या करेंगे, दो दो जीरो जैसे बैठा देंगे, उसके बाद काट देंगे अप्रोक्स में, तो जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है छोटा, या असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है या चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, जैसे भी कर रहा है उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक इस टाइप का होता है बड़ा छोटा में, 2 पे पावर 60, 3 पे पावर 48, 4 पे पावर लेते हैं 36, 5 पे पावर 24। इसमें पूछता है बड़ा कौन है या छोटा कौन है, बड़ा छोटा या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम जिसे बोलेंगे।
तो जब पावर आगे रहेगा तो इन पावर को एचसीएफ ले लेंगे। तो पावर का 24, 36, 48, 60 का एचसीएफ होता है 12। तो इस सब 12 से कटने वाला नंबर है, यहाँ देख लेंगे हाईएस्ट कौन सा नंबर से सब कट रहा है। तो 12 से कट रहा है, कटा लेंगे 12 से। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60। तो 2 पे पावर अब 5 है, 2 पे पावर 5 का मतलब 32, 3 पे पावर 4, 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 को 3 बार गुना करेंगे 64, 5 को 2 बार 25, 5 का स्क्वायर 25। अब अगर इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा आपका आंसर हो गया 3 पर पावर 48। अगर छोटा, क्योंकि ये समय बड़ा है 81, 81 का मतलब है 3 पावर 48। अगर छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा हो जाएगा 5 पे पावर 24। इस तरह से बड़ा और छोटा निकालते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं समझिएगा, बेसिक में इसमें हो क्या रहा है, भाग देकर कटा नहीं रहे हैं, एचसीएफ लेकर के गुना कर रहे हैं। जब पावर आगे होगा तो एचसीएफ के साथ भाग देंगे। पावर अगर आगे होगा तो पहले उस पावर का एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकाल करके एचसीएफ के बाद एचसीएफ से भाग देंगे, एचसीएफ के बाद भाग। और पावर अगर पीछे होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेंगे, उसमें एलसीएम के साथ एलसीएम के बाद गुना। आगे पावर के लिए ये है और पीछे के लिए ये। अगर पावर पीछे होगा तो उसमें करना है एलसीएम के बाद एलसीएम तक पहुंचने के लिए गुना। पावर आगे होगा तो एचसीएफ के बाद भाग। तो इस तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस टाइप का, अगर रहता है इस टाइप का क्वेश्चन है, यहां है 3, यहां है लेते हैं 5, यहां है 4, यहां है 7। पूछेगा इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये दोनों का निकालेंगे पहले एलसीएम, ये दोनों का निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम जब आ जाएगा तो उसके बाद जैसे 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का लॉसो हो जाएगा 12, लॉसो हो जाएगा 12। तो 12 लाने के लिए यहां कितना गुना करना पड़ेगा 4 से, तो यहां रखेंगे पावर 4। यहां करना पड़ेगा 3 से गुना, पावर रखेंगे 3। तो 5 पे पावर 4 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 4 बार गुना करेंगे 625 और 7 को 3 बार गुना करेंगे 343। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। बड़ा पूछता तो बड़ा हो गया 625 और 343, 625 बड़ा है तो ये हो गया √100 क्यूब √100 5, ये बड़ा है। छोटा पूछता तो छोटा हो जाता, यहां 4 है यहां 7, ये छोटा हो जाता। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। देखिए और भी क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 5/4, 5/4, 3/7, 8/9। अगर इसमें निकालते हैं बड़ा छोटा क्या है, तो बड़ा छोटा निकालने के लिए ये प्रोसेस है जो पहले सबसे पहले बेसिक बताया है, सब ऊपर 2-2 जीरो रख करके 2-2 जीरो रख देंगे, उसके बाद जो है भाग दे देंगे। ये सबसे आसान तरीका है बड़ा छोटा या बीच में निकालने का, या वही किसी भी तरह करेगा। तो इसको करते हैं 4 से कटाएंगे 1, बचा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 125। 3 से कटाते हैं तो ये आ जाएगा 7 से 7 चौका 28, बचा 2 2 पर 0 20, 7 दूना 14। 9 से कटाते हैं तो 9 8 72, बचा यहाँ पे 8 8 पर 0 80, 9 8 72। तो सबसे बड़ा अगर पूछ रहा है तो बड़ा पूछेगा तो हो जाएगा आंसर 5/4, 5/4। इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है डायरेक्ट करने के लिए, जैसे है 3/4, 4/5, 5/6, 6/7।
तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, ये पहला काम है भिन्न प्रोपर भिन्न में। प्रोपर भिन्न का मतलब होता है अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो मतलब ये जो नंबर है प्रोपर भिन्न में सारे लिखा हुआ है, सारे प्रोपर भिन्न में होना चाहिए और बीच का गैपिंग समान होना चाहिए, बीच का गैपिंग समान होना चाहिए। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। ये बता रहे हैं कि तो जीरो डाल के भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, दो दो जीरो डाल देंगे और कटा देंगे, या ये देखेंगे भिन्न प्रोपर होना चाहिए। तो भिन्न प्रोपर है सब, माने अंश छोटा होना चाहिए। प्रोपर का मतलब है अंश छोटा और हर बड़ा, तो ये अंश छोटा हर बड़ा भी है। तो इस केस में जिसका अगर गैपिंग समान है, यहां भी गैपिंग एक का है, यहां भी गैपिंग एक का है, यहां भी गैपिंग एक का है, अंश और हर के बीच का गैपिंग एक का है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा तो ये भिन्न बड़ा भिन्न हो जाएगा, ये भिन्न बड़ा हो जाएगा और ये भिन्न छोटा हो जाएगा। ये बता रहे हैं अगर क्वेश्चन सीरीज में है, सीरीज का मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है जैसे 5/7, 7/9, 11/13। अब अगर इसमें पूछता सबसे बड़ा भिन्न क्या है या सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो एक तरीका है दो दो जीरो डाल करके कटा देंगे, या अगर सिर्फ बड़ा पूछ रहा है या सिर्फ छोटा पूछ रहा है तो CMR रूल भी लगा देंगे। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में बड़ा लेते हैं, सिर्फ अगर बड़ा निकालना है तब CMR रूल आराम से काम करता है। 9×5=45, या सबसे छोटा पूछेगा तो भी काम करेगा। 9×5 ये हो गया 45 और ये हो गया 7×7=49। तो हमें बड़ा निकालना है इस केस में, तो ये तो आंसर नहीं होगा, अब ये होगा। अब ये दोनों को चेक करेंगे, 9×11=99, 13×7=91, 13×7=91, तो ये भी छोटा हो गया तो ये बड़ा हो गया। तो बड़ा भिन्न क्या हो गया 11/13। इस तरह से कर सकते हैं। या इसी क्वेश्चन को लिखते हैं फिर से 5/7, 9/11, 11/13। तो भिन्न पहले प्रोपर भिन्न में है, मतलब अंश छोटा हर बड़ा है, बीच का गैपिंग यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जो भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। ये डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो। देख लेंगे भिन्न पहला काम है देखने का, भिन्न प्रोपर होना चाहिए। प्रोपर का मतलब है अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। अंश अगर बड़ा है हर छोटा है तो भिन्न प्रोपर है और बीच का गैपिंग समान हो। दो बात ध्यान देना, भिन्न पहले प्रोपर होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात यह है जो बीच का गैपिंग समान होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन लागू हो रहा है, पहला कंडीशन है भिन्न प्रोपर हो, दूसरा कंडीशन है बीच का गैपिंग समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में 3 मेथड बताए हैं। पहला जीरो डाल करके कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं 4/7, 8/11, 13/16। तो इसमें 3 तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका ये बताए जो दो दो जीरो रख करके कटा देंगे। अगर दो दो जीरो रख के कटा देंगे तो बड़ा छोटा पता चल जाएगा। 7 से कटाते 7×5=35, बचा यहाँ पे 5×7=49, 11×7=77, 11×22, 16×8 और उसके बाद 16×8 128 हो गया, फिर एक बार। तो ये भिन्न सबसे बड़ा हो गया और ये भिन्न छोटा हो गया। या अवयव का था लगाने के लिए तो भी लगाते बड़ा छोटा करके। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक तरीका ऐसे हो गए दो दो जीरो डाल के, दूसरा तरीका ये है 3/7, 5/9, उसके बाद 13/17। तो भिन्न प्रॉपर है और बीच का गैपिंग समान है। यहां भी 4 का गैपिंग है, यहां भी 4 का गैपिंग है, यहां भी 4 का गैपिंग है। तो इस तरह से देख सकते हैं जो भिन्न देखने में बड़ा है या जिस भिन्न का अंश बड़ा है
तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ये तभी लगाएंगे, ये हर जगह लगा सकते हैं, दो दो जीरो का, लेकिन ये जब भिन्न देखेंगे, ये जब लगाना है जब क्या होगा, अंश छोटा हो हर बड़ा हो और बीच का गैपिंग समान हो। दो बात ध्यान रखना है ये लगाने में, बीच का गैपिंग समान होना चाहिए और भिन्न प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर होगा तब जाकर के जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। अगला एक और इसी बताए थे, पहला जीरो लगा के दूसरा गैपिंग चेक करके, तीसरा CMR लगा सकते हैं। जैसे 3/5, 7/9, 13 यहां लेते हैं 5/7। अब इसमें चेक करना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो CMR रूल में अगर बड़ा छोटा अगर चेक करना है, अगर CMR लगाना है तो उसमें सिर्फ ये CMR रूल जब भी लगाएंगे तो ये ध्यान रखना है, अगर बड़ा पूछेगा तो छोटा को काटते जाएंगे, छोटा पूछेगा तो बड़ा को काटते जाएंगे। तो ये दोनों पहले चेक करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ पे भिन्न में CMR रूल लगाएंगे तभी ये अच्छा काम करेगा जब सिर्फ बड़ा पूछेगा या छोटा पूछेगा। 9 27 हो गया, ये 5 7 35। तो ये दोनों में बड़ा पूछा है, इस क्वेश्चन में बड़ा निकालना है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन बड़ा निकालना है। तो छोटा वाले को घटाते, ये 27 छोटा है 35। अब ये दोनों में चेक करेंगे, 9 5 45 और इसको गुना करते 7 7 49। 45 और 49 में 49 बड़ा है तो 45 छोटा है, तो बड़ा पूछ रहा है। ये हो गया हमारा 49, ये 7 भिन्न तो हमारा ये है ना, भिन्न हो गया 7/9, सबसे बड़ा भिन्न हो गया। तो बड़ा अगर खोजना है तो छोटा को काटते जाएंगे, अगर छोटा खोजना है तो बड़ा को काटते जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 पर पावर 25, 3 पर पावर 20, 7 पर पावर 15, 11 पर पावर 10। इसमें देखना है बड़ा और छोटा दोनों निकालते हैं, बड़ा भी निकालते हैं और छोटा भी निकालते हैं। तो बड़ा क्या है छोटा क्या है। तो पावर जब होगा तो ये बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, जो पावर अगर आगे होगा तो पहले आगे वाले के लिए, आगे जब होगा तो HCF के बाद भाग करना है, पहले HCF लेना है उसके बाद भाग देना है। पावर अगर पीछे है तो LCM के बाद गुना करना है, LCM के बाद गुना करना है। पावर अगर पीछे होगा LCM के बाद गुना करना होगा, पावर अगर आगे है तो LCM के बाद भाग देना होगा, HCF के बाद भाग देना। तो ये सब का HCF क्या रहेगा, तो 5, सब 5 से कटने वाला है, कटा देते हैं। 5 गुना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25। तो 2 पर पावर 5 का मतलब हो गया 32, 3 पर पावर 4 का मतलब 81, 7 का क्यूब 343, 11 का स्क्वायर 121। अब बड़ा पूछ रहा है तो देखिए 32, 81, 343, 121 में बड़ा है सबसे ज्यादा 343, तो 7 पे पावर हो गया 15। अगर छोटा पूछता तो छोटा हो जाता है, इसमें जो छोटा दिया है तो छोटा सबसे छोटा 32 है, तो 32 का मतलब 2 पे पावर 25, क्योंकि ये 32 तो हमारा सॉल्व कर गया है, आंसर ये होगा 2 पर पावर 25। चलिए इसमें और 1 2 देखते हैं। जैसे 7 पे पावर 20, 5 पे पावर 30, 6 पे पावर 20। इसमें देखते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो क्या करेंगे, पहले HCF से भाग दे देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 5 का क्यूब 125, 6 का स्क्वायर 36। तो बड़ा अगर पूछना तो बड़ा हो जाएगा 49, 125, 36 में बड़ा है सबसे बड़ा 5 पे पावर 30, और छोटा अगर पूछता तो छोटा हो जाएगा, छोटा तो 49, 125, 36, 36 सबसे छोटा है तो 6 पर पावर 20, ये सबसे छोटा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं पावर पीछे वाला।
जैसे √2 और √3, इन दोनों में बताना है बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इन दोनों में जो यहां पे अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 छुपा हुआ है। उस छुपा हुआ 2 को पहले बाहर निकालना है। तो यहां ये 2 और ये 3 का एलसीएम पहले निकालेंगे। तो पावर पीछे का रहेगा एलसीएम के बाद में, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, इसका लॉसम हो जाएगा 6, एलसीएम 6 लाने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो 3 जितना से गुणा करेंगे उतना पावर अंदर रखेंगे। अगर 3 से गुणा के पावर 3, इसको 6 लाने के लिए 2 से गुणा के तो पावर 2। तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। 2 का क्यूब करेंगे 8 और 3 का स्क्वायर किया 9। तो इसमें पूछ रहा है बड़ा, अगर पूछता तो बड़ा हो गया 8 और 9 में बड़ा हो गया 9, तो ये वाला √3। और छोटा पूछता तो √2, ये बड़ा छोटा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बड़ा छोटा में एक और, जो 2 पर पावर 1/3, 5 पर पावर 1/6, उसके बाद 7 पे पावर 1/12, 7 पे पावर 1/12। तो अब इसमें पावर है आगे, पावर है आगे। पावर अगर आगे है या पावर को पीछे भी करके इसमें बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का होगा, जो 5 पे पावर है 7/8। मैंने ये बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का पावर को आप पीछे भी कर सकते हैं, इस तरह से अरेंज कर देते क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को इस वे में अरेंज करके सॉल्व कर सकते थे पीछे करके, लेकिन पीछे नहीं करेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो दिक्कत हो जाएगा अरेंज करने में, तो इस कारण से अरेंज नहीं करते हैं। जैसा क्वेश्चन है उसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि अगर ऊपर कुछ रहेगा तो अरेंज करने में दिक्कत होगा। तो पावर आगे है तो पहला काम करना है HCF। पावर आगे होगा तो HCF के बाद करना है गुना। पहले HCF, उसके बाद HCF के बाद भाग। और आगे वाले के लिए अगर पावर पीछे है तो एलसीएम के बाद गुना, एलसीएम के बाद गुना। ये आगे के केस में होगा, ये पीछे केस में होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पावर जो है आगे है तो इसमें पहले HCF निकालेंगे। तो इनका HCF के निकालने के बाद उन्हें HCF से भाग देना होता है। तो अगर पावर HCF निकालते हैं 1/3 का HCF हो जाएगा। अगर इनका HCF निकाला जाए तो ऊपर का HCF 1 आएगा और नीचे का LCM, अगर LCM निकालते हैं, अगर किसी भी नंबर का HCF निकालना होगा, बटे में होगा, तो बटे वाले नंबर का HCF इस तरह निकालते हैं, ऊपर का HCF और नीचे का LCM। अगर LCM निकालना होता है ऊपर का LCM और नीचे का HCF। तो यहां HCF निकालना तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM, तो नीचे का LCM हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का HCF हो गया 1/12। 1/12 से भाग दे देंगे, यहां भी 1/12 से भाग दे देंगे, यहां भी 1/12 से भाग दे देंगे, क्योंकि HCF तो आया 1/12, उससे भाग देना है। तो ये क्या होगा, भाग जिसमें है वो पलट जाएगा, गुना के रूप में हो जाएगा। 2 पर पावर 1/3 गुना 12। भाग को गुना में करते हैं तो पलट देते हैं, कोमा 5 पे पावर 1/6 गुना 12। 7 पे पावर 1/12 गुना 12। 12 कट गया, यहाँ 6 गुना 12, 3 चौका 12। तो 2 पे पावर 4 या 2 पे पावर 4 का मतलब है 16। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 7। अगर इसमें बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा यहां पे आ रहा है 25। तो 25 का मतलब है ये 5 पे पावर 1/6। अगर छोटा पूछ रहा है, अगर छोटा पूछ रहा है तो छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा इसमें 7 है, तो 7 पर पावर 1/12। इस तरह का क्वेश्चन होता है। अगला देखिए एक और क्वेश्चन होता है इसमें बड़ा छोटा में।
एक दो तरीका और है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन होता है √5 प्लस √3 कोमा √6 प्लस √2। इसमें बताना होता है जो ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में छोटा कौन है। इस दोनों में बड़ा बताना होता है। ये दो दे दिया, दो टर्म दिया है, तो ये भी जोड़कर 5 3 8 हो रहा है, ये भी जोड़कर 8 हो रहा है। इसमें बताना है बड़ा कौन है, छोटा कौन है। चलिए इसको समझने के लिए क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस तरह से लिखते हैं √64 प्लस √36 और ये दोनों मिलाकर 100 हो रहा है। एक और ले लेते हैं √49 प्लस √51। तो इससे आपको जब ये कीजिएगा, इस क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है। क्योंकि यहां भी दोनों का जोड़ 100 हो रहा है, यहां भी दोनों का जोड़ 100 हो रहा है। तो वैसे लास्ट में बता देंगे कैसे करना है बड़ा छोटा के लिए। तो इसका अगर करते हैं ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 64 इसका 64 का निकलेगा 8 और 36 का निकलेगा 6। तो ये जोड़कर हो जाएगा 14, ये जोड़कर हो जाएगा 14। और ये यहां से निकलेगा 7, लेकिन ये निकलेगा 7 से ज्यादा। 51 का रूट अगर निकालेंगे तो ये 7 का 49 होता है, इससे ज्यादा होगा। 7.2 मान लेते हैं, 7.1 मान लेते हैं, 7.3 मान लेते हैं, इस टाइप से। तो जो भी निकलेगा इसका मान जो होगा वो 14 से ज्यादा होगा और इसका मान 14 ही हो रहा है। तो ये दोनों में ये समझ में आ रहा है ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला मान छोटा है। तो जब जोड़ बराबर होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो इसमें बड़ा छोटा करने का तरीका है जिसके बीच में गैपिंग कम है, जिसके बीच में गैपिंग कम है। जैसे इसके बीच में 5 और 3 के बीच गैपिंग 2 का है, यहां गैपिंग 4 का है, यहां गैपिंग 2 का है, यहां गैपिंग 4 का है। तो जिसका गैपिंग कम है ये बड़ा हो जाएगा और जिसका गैपिंग ज्यादा है ये छोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दोबारा से क्वेश्चन समझिए। मैंने ये बता रहे हैं क्वेश्चन में, यहां लेते हैं क्वेश्चन बड़ा छोटा के लिए। तो अगर देखिए क्वेश्चन लेते हैं जो √7 प्लस √11 लेते हैं और √7 प्लस √11 और कोमा और √8 प्लस √10। इसमें हमें बताना है जो दोनों में से बड़ा कौन है या छोटा कौन है। इस तरह के 4 ऑप्शन होगा, जब भी क्वेश्चन होगा तो 4 ऑप्शन होगा, उसमें बताना होगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो ये ध्यान रखना है दोनों का जोड़ बराबर हो रहा है, 11 और 7 18 हो रहा है और 10 और 8 भी 18 हो रहा है। तो इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो सिर्फ ध्यान रखना है इसके बीच में गैपिंग कितना का है। तो गैपिंग 11 में से 7 गया 4 का गैपिंग है और यहाँ पे 2 का गैपिंग है। जिसके बीच में गैपिंग कम है मतलब नजदीक वाला संख्या है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। या ऐसे ही 18 को लेके चलते हैं। 18 को अगर वैसे करते हैं √9 प्लस √9, समझिएगा आराम से, √9 एक ले लेते हैं इस टाइप का। 18 में नीचे जो एक वर्गमूल जिसका आ जाए तो एक ले लेते हैं √4 प्लस बाकी बचा 18 में कितना 4 चला गया तो बचा 14। ये दोनों अगर करते हैं बड़ा छोटा, इसका मान 3, इसका मान 3, 3 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए इसमें क्या है, इसका मान लेंगे तो 2 होगा और इसका मान जो आएगा वो 4 से छोटा होगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इसका मान जो होगा वो होगा 4 से छोटा। इसका मान होगा 4 से छोटा, क्यों होगा, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इसका मान क्या होगा, 4 से छोटा आएगा, 4 से छोटा होगा। तो 4 और 2 से छोटा, 4 2 और 4 से छोटा को जोड़ेंगे तो 5 से कुछ बड़ा नंबर होगा। 4 से छोटा के अप्रोक्स में 3 दशमलव लेते हैं 8, तो जोड़कर आ जाएगा 5.8।
इस तरह से जिसके बीच में गैपिंग कम है वो नंबर बड़ा है, जिसके बीच में गैपिंग ज्यादा है वो नंबर छोटा है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन अगला, और √11 माइनस √9 कोमा और √17 माइनस √15 और √18 माइनस √16 और लेते हैं और √5 माइनस और √3। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ज्यादा ही एग्जाम आने वाला क्वेश्चन है और ये बड़ा छोटा में सबसे हार्ड यही होता है क्वेश्चन। इसमें बड़ा निकालना होता है, छोटा निकालना होता है। वैसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बीच का गैपिंग समान होगा। यहाँ 11 और 9 का अंतर 2 का है, यहाँ 17 और 15 का अंतर 2 का है, 18 और 16 का अंतर 2 का है, 5 और 3 का अंतर 2 का है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा याद रखना है जो देखने में सबसे छोटा है, तो इसमें देखने में ये सबसे छोटा है तो ये बड़ा होगा। जो देखने में सबसे छोटा है वो बड़ा होगा, जो देखने में सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा ये वाला वैल्यू लग रहा है तो ये सबसे छोटा होगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना है, जो देखने में सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा, जो देखने में सबसे बड़ा होगा वह छोटा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाते हैं, क्योंकि एक बार समझना जरूरी है सॉल्व करके। तो एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। 11 माइनस √9, इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप लोग पहले जो किए होंगे अभी तक हर का परिमेयकरण, इस बार करते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करते होंगे। तो इस बार इसमें अंश का परिमेयकरण करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन अंश का रेशनलाइज करते हैं। जब इसका अंश परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण करने का प्रोसेस क्या है, अगर प्लस वाला चिन्ह है तो माइनस वाले से गुना, और अगर माइनस है तो प्लस वाले से गुना। तो इसमें माइनस है तो प्लस है, और √11 प्लस √9, नीचे भी उसी से गुना करना होगा, और √11 प्लस √9। ऊपर में आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √11 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √11 प्लस √9। तो ऊपर आ जाएगा सॉल्व करके 2, क्योंकि √11 का मान 11 में हो जाएगा 2 बटे √11 प्लस √9, ये पहला वैल्यू हुआ। दूसरा भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, √17 माइनस √15 बटे 1। आगे इसको अंश का परिमेयकरण करेंगे, माइनस वाले चिन्ह है तो प्लस वाले से, √17 माइनस प्लस √15 बटे √17 प्लस √15। तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी इंटू बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और √17 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर बटे नीचे आ जाएगा और √17 प्लस √15। तो ये जो है ऊपर में जो है a प्लस बी इंटू एम एस बी, ये है a प्लस बी इंटू एम एस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √17 का स्क्वायर 17 और यहाँ पे आ जाएगा √15 का स्क्वायर 15, तो चला जाएगा 17 में 15 2, अब बटे √17 प्लस √15। अगर इसी तरह और का भी रेशनलाइज करें, इसी तरह से सब का अगर रेशनलाइज बारी बारी से करें, जैसे है करके दिखाते हैं एक और, √18 माइनस √16 बटे, इसको अगर उसी तरह से रेशनलाइज करेंगे और √18 प्लस √16, नीचे भी आ जाएगा √18 प्लस √16, इसको सॉल्व करके उसी तरह से आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बटे √18 प्लस √16, √18 प्लस √16। अब अगला को करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, √5 माइनस √3
बटे, अब इसको भी रेशनलाइज करना होगा, √5 प्लस √3 बटे √5 प्लस √3, ये गुणक हो जाएगा a प्लस बी MSB से, तो यहां आ जाएगा 2 बटे, सॉल्व करके आगे एक स्टेप और करना होगा, उस सॉल्व करने के बाद आ जाएगा और √2/√5 प्लस √3। अभी भी तुरंत नहीं आंसर कर सकते, आंसर ये हो गया, ये हो गया, अभी भी आपको समझना पड़ेगा। समझना ऐसे पड़ेगा, जैसे देखिए सबके अंश बराबर है, अंश क्या है, सबके बराबर है। अगर अंश बराबर है, अगर अब उसके बाद कैसे पता चलेगा कि बड़ा छोटा कौन है, अंश बराबर है, जिसका हर सबसे बड़ा होगा तो वो मान छोटा आएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे 100 लेते हैं 4 जगह, 100 ले लिए, ऊपर में इसी तरह कुछ क्वेश्चन का है, ये सबके ऊपर में बराबर है, एक में भाग करते हैं 4 से, एक में भाग करते हैं 10 से, एक में भाग करते हैं 20 से, एक में भाग करते हैं 50 से। तो क्वेश्चन अब डिपेंड 100 पर नहीं रहा, क्वेश्चन 100 पर नहीं रहा, क्वेश्चन ऊपर वाले पे डिपेंड नहीं है, ऊपर में सबका समान है। तो नीचे जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसका मान आएगा 25 और इसका मान आ जाएगा 2। इसका मान देखिए, क्वेश्चन में अंश अगर सबका बराबर है तो क्वेश्चन अंश पे डिपेंड नहीं है, हर पे डिपेंड है। तो हर जिसका सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो उसका मान सबसे छोटा होगा। अगर जिसका देखिए हर सबसे बड़ा था इस सीरीज में, इसको भी कटा लेते हैं 5, इसको कटा लेते हैं 10, तो 100 पर क्वेश्चन डिपेंड नहीं, क्वेश्चन इस 50 पे डिपेंड है। ये अगर बड़ा है तो ये मान छोटा आएगा। अगर ऊपर वाला सबका समान है, अगर हर जिसका छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा और जिसका हर बड़ा होगा उसका मान छोटा होगा। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। तो आप लोग को सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने वैसे बता दिए हैं, इस तरह से सॉल्व होता है। अगर सॉल्व नहीं करना है तो सिर्फ याद रखना है, ये रेशनलाइज करके आपको दिमाग में ये वाला बात जाना चाहिए। इसको अगर अंश परिमीकरण करेंगे, अंश परिमीकरण करेंगे तो ये वाला फेस आएगा। तो जो सबसे जिसका वैल्यू सबसे छोटा दिखाई देगा वो सबसे मान बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वो छोटा होगा। डायरेक्ट याद रखना है, जो देखने में सबसे छोटा होगा वो वास्तव में सबसे बड़ा होगा, जो देखने में सबसे बड़ा होगा वास्तव में छोटा होगा। और इस थ्योरम से समझिए सबका अंश बराबर है तो अंश पे क्वेश्चन डिपेंड नहीं है। अब हर पे आ गया, हर जिसका छोटा रहेगा उसका मान बड़ा होगा। यहाँ पे इसका हर जो है ये छोटा है सबसे, इसका मान सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा और ये सबसे छोटा वैल्यू होगा। चलिए इसी टाइप का देखते हैं एक दो और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन √15 माइनस √12 कोमा √9 माइनस √6 कोमा √8 माइनस √5 कोमा √18 माइनस √15। अब अगर कहा जाए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो अगर जो सबसे वैल्यू देखने में छोटा हो, ये वाला वैल्यू छोटा लग रहा है देखने में, 8 5 सब छोटा है, तो ये छोटा है देखने में, तो ये सबसे बड़ा होगा। जो देखने में बड़ा है तो देखने में बड़ा सबसे ये बड़ा लग रहा है तो ये छोटा होगा। इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का एक और होता है बड़ा छोटा में, जैसे 1/2 पर पावर 60, 1/2 पर पावर 1/3 पर पावर 45, 1/4 पर 4 में 5 लेते 5 पे पावर 30। इसमें बताना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। 1/2 पर पावर 60, 1/3 पर पावर 45, 1/5 पर पावर 30। तो सॉल्व जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले किए हैं, जो जब ये ऊपर था तो इसका नंबर निकल रहा था, उसी तरह से इसका HCF से भाग दे देंगे। HCF आएगा 15, 15 गुना 30, 15 या 45, 15 चौका 60। HCF से भाग देंगे
तो आया, नीचे आ गया 16, नीचे यहां आ गया 81, यहां पे आ गया 25। अब इसमें बड़ा छोटा कैसे पता चलेगा? तो अंश तो सबका समान है, हर जिसका बड़ा होगा वो संख्या छोटा होगा। तो ये संख्या 1/81 जो है ये छोटा है। तो छोटा संख्या अगर पूछ रहा है, समझिएगा अंश सबका बराबर है। क्वेश्चन को इसे सॉल्व कर दिए तो हर में जिसका बड़ा होगा वो मान सबसे छोटा होगा। हर इसका सबसे बड़ा है तो ये वैल्यू सबसे छोटा है, मतलब छोटा पूछेगा तो 1/3 पर पावर 45। और अगर पूछता सबसे बड़ा कौन है तो बड़ा अगर निकालना होगा तो जो वैल्यू सबका अंश बराबर है जिसमें भाग देने वाला मतलब हर सबसे छोटा होगा, हर सबसे छोटा है तो ये मान सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा मान होगा 1/2 पर पावर 60। समझिए दोबारा से, क्वेश्चन था 1/2 पर पावर 60, 1/3 पर पावर 45, 1/5 पर पावर 30। तो इसके पावर का एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ 15, 15 गुना 30, 15 दिया 45, 15 चौका 60। सॉल्व कर दिए, सॉल्व कर दिया आया 16, 81, 25। तो अंश सबका समान है तो नीचे वाला जिसका सबसे बड़ा होगा वो मान सबसे छोटा होगा। हर पे, अब अंश पे क्वेश्चन नहीं है, हर पे क्वेश्चन है। हर पे जब क्वेश्चन होगा उल्टा होता है। हर पे जब क्वेश्चन होता है, अंश पे क्वेश्चन नहीं डिपेंड होता, हर पे होता है तो उल्टा होता है, क्योंकि हर से भाग देना होता है तो भाग देने वैल्यू छोटा है। तो हर में देखेंगे जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा मतलब ये मान छोटा होगा, जो वैल्यू सबसे छोटा होगा ये मान सबसे बड़ा है। तो ये हो गया छोटा बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। मान लीजिए इसमें 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 ये क्वेश्चन है। इसमें मान लेते हैं बड़ा निकालना है, इसमें मान लेते हैं छोटा निकालना है। ये बड़ा निकालना है, ये छोटा निकालना। इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही अवरोही जैसे भी कहेगा, या बड़ा छोटा जब निकालने के लिए आएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया बड़ा कौन सा है इसमें बताना है, इसमें बताना है छोटा कौन सा है, इसमें इसको आरोही क्रम में सजाना है। और एक क्वेश्चन इधर पूछ रहा है 3/4 से बड़ा 5/4 से छोटा कौन सा है। क्वेश्चन इस टाइप का होगा, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/4 से बड़ा है तथा 5/6 से छोटा है, या 3/4 और 5/6 के बीच में, 3/4 और 5/6 के बीच में। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1/2 और 3/5 के बीच में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले अगर ये सॉल्व किया जाए बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो प्रॉपर भिन्न में है, भिन्न में मतलब अंश बड़ा है हर छोटा है। बीच का गैपिंग समान है, यहां भी एक का गैपिंग 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 है, सब जगह एक एक का गैपिंग है। तो जिसका अंश बड़ा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया। या 2-2 जीरो लगा के भी कर सकते थे, या सीएमआर से भी जा सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें भी सबके बीच में गैपिंग, यहां भी 2 का है गैपिंग, यहां भी 2 का गैपिंग है, यहां भी 2 का गैपिंग है। तो छोटा पूछ रहा है तो जिसका अंश छोटा होगा तो ये छोटा हो गया, तो ये आंसर हो गया छोटा है। या सीएमआर से बना सकते थे 9 या 27, इस तरह देखिए सीएमआर कैसे बनाते, 9 या 27 और 5 सते 35। हमें खोजना है छोटा, तो 27 और 35 में ये छोटा है, ये तो बड़ा हो गया, ये आंसर के लिए वैलिड नहीं है। फिर अब इससे इसको कंपेरिजन करेंगे, 5 गुना 11 55 और 13 गुना 3 39। तो 39 और 55 में देखेंगे छोटा कौन, छोटा ढूंढना है, तो ये तो बड़ा है 55, तो ये भी कट गया। आंसर आपका आ गया 3/5। छोटा क्या है 3/5। या 2-2 जीरो बैठा कर सकते हैं बड़ा छोटा, या बताए जो गैपिंग चेक करके कर सकते हैं। अगर गैपिंग समान नहीं रहेगा तो सबसे आसान होता है 2-2 जीरो बैठा करके करने में। गैपिंग अगर समान नहीं है, और गैपिंग अगर समान है तो इसी तरह जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो यहाँ गैपिंग समान है,
एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का, यहाँ भी एक का। तो गैपिंग समान है, तो जो भिन्न का अंश छोटा होगा तो वो भिन्न छोटा होगा, जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ ये इसका अंश सबसे छोटा है तो आगे आ जाएगा 4/5, उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/7, फिर 7/8। ये आरोही क्रम में सजाया हो गया। या इस बीच में चिन्ह इस टाइप का भी हो सकता है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, आरोही क्रम में सजाया। या वैसे अगर 2-2 जीरो डाल के भी कर सकते, 2-2 जीरो डाल देते, फिर कटा देते, फिर देख लेते आप जो बड़ा होता वो पीछे आता, जो छोटा होता वो आगे आता। अब वही में कहता तो बड़ा वाला आगे, छोटा वाला पीछे। अब कह रहा है 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा खोजना है। तो इसको करने के लिए सबसे आसान है, 2 जीरो बैठाइए, 4 से 75, 6 से 6 8 48, अब बचा 36 58। इस पर भी 2-2 जीरो बैठा देते हैं। सब ऑप्शन पर भी 2-2 जीरो, तो ये हो गया 90, ये हो गया 80, ये हो गया 50, ये हो गया 66। हमें देखना क्या है, 75 से बड़ा और 83 से छोटा, तो ये वाला आंसर हो गया। इसको भी वैसे ही करते हैं, 2-2 जीरो बैठा करके, 2 जीरो बैठा दिए, 2 जीरो बैठा दिए, ये हो गया 50 और ये हो गया 60। 50 और 60 के बीच में देख लेंगे, 2-2 जीरो ऑप्शन पे भी बैठा देते हैं, काटते चलते हैं। 2 से कटाएंगे तो ये हो गया, ये 5 से कटाएंगे, 5 चौका 20 40, 7 5 35, बचा 5 7 7 49, 3 से 66 33। अब हमें देखना था 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में क्या हो जाएगा, तो ये 57। तो ये वाला आंसर हो गया, क्योंकि 50 और 60 के बीच में यही आ रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं, या CMR से भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें बड़ा कौन है, इसमें भी बड़ा निकाल लेते हैं, किसी में बड़ा किसी में छोटा, जो भी निकालना होगा, बड़ा छोटा। तो इस पर दिया है 1.5, इसमें देखना है बड़ा है छोटा, लिख देते हैं कि इसमें क्या निकालना है। इसमें मान लेते हैं बड़ा निकाल लेते हैं, इसमें भी बड़ा निकाल लेते हैं। बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, फिर इसमें निकाल लेते हैं, छोटा निकाल लेते हैं, इसमें बड़ा निकाल लेते हैं, इसमें छोटा निकाल लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन तो देखते हैं, या किसी बड़ा पूछे या छोटा पूछे, या आरोही पूछे या अवरोही पूछे, या बीच का पूछे, सब निकल सकता है, बस आराम से समझना है जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखते हैं बड़ा निकालना है, तो कौन सा बड़ा है, ये 1.5 है, ये 1.05 है, ये 1.05 पर रेकरिंग है। इसका मतलब होता है ये 5 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है। 1.05 पर रेकरिंग है, मतलब रिपीट हो रहा है। यहां पे 1.555 रिपीट हो रहा है। अब ये हो गया 1.5, ये हो गया 1 रुपया 5 पैसा, ये 1.5 रुपया अगर देखा जाए, ये 1 रुपया 5 पैसा, और ये 1 रुपया 5 पैसा से ज्यादा है, और ये है 1 रुपया 55 पैसा, तो ये बड़ा हो गया। तो बड़ा आंसर हो गया 1.5 पर रेकरिंग, 1.5 पर रेकरिंग, ये आंसर हो गया इसका। क्योंकि यहां पे एक बार 5 है, उसके बाद अगर 2 अंक तक सबका कंपेरिजन किया जाए तो यहां पे 5 के बाद 0 आ जाएगा। यहां 0 पर 5 है, यहां 0.5 है, और यहां 1.55, तो ये ज्यादा बड़ा है, तो ये हो गया सबसे बड़ा। अगर इसमें चेक किया जाए 0.9 है, अगर 2-3 अंक तक लेके चेक कर दे 0.9 है, यहां 0.999, ये कंटिन्यू है, तो यहां पे है 0.0999 इस टाइप का। यहां पे है रेकरिंग का मतलब इनफिनाइट तक है, यहां पे 0.09 रिपीट हो रहा है, 09 09 09। रेकरिंग जिस अंक पे लगा रहता है उसका मतलब यह है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति को शो कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पे अगर देखते हैं तो यह है 0.9, अगर आगे लिखना होगा 2 अंक में 0.90। अगर यहां पे देखते हैं 0.2 तो 99 हो रहा है,
यहाँ पे 2.2 अंक 0 ना हो रहा है, 0.2 अंक 0 ना हो रहा है, तो 2 अंक आंसर का कंपेरिजन क्या है, तो ये बड़ा है, तो आंसर हो गया हमारा 0.9 पर रेकरिंग सबसे बड़ा है, ये संख्या बड़ा है, ये अप्रॉक्स 1 के बराबर होता है। 9 को जब रेकरिंग हटाते हैं तो नीचे 9 आता है। अब देखिए इसमें देखते हैं प्रॉपर भिन्न में है लेकिन गैपिंग समान नहीं है, छोटा खोजना है, तो प्रॉपर भिन्न में नहीं है तो वो वाला नियम नहीं लगाएंगे अंश देख करके। अब क्या करेंगे, छोटा निकालना है, चाहे 2 जीरो लगा दीजिए, वो एक ऑप्शन है, या सीएमआर से करते हैं। सीएमआर अगर लगाते हैं तो 3 तिया 9, छोटा निकालना है तो जो बड़ा होगा उसको कैंसिल करते जाएंगे, 3 तिया 9 और 5 दूना 10, ये 10 हो गया और ये 9 हो गया, 10 और 9 हमें छोटा चुनना है, तो ये तो आंसर के लिए वेरी रहेंगे। अब ये दोनों चुनते हैं, 8 पंचे 40, 5 और 8 11 गुना 3 33, तो ये 40 बड़ा हो गया, ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो दोनों में बड़ा होगा वो आंसर नहीं होगा। फिर ये बचा हुआ भी आंसर की लिस्ट में दौर में बचा हुआ 5 और 11 को अगर गुना किया जाता है 11 बचे, ये दोनों को क्रॉस करते हैं, तो 55 और 17 दिया 51, तो ये दोनों में भी ये 55 बड़ा हो गया और 51 छोटा हो गया, तो 51 छोटा हो गया, तो मतलब आंसर है 3/5। समझिए दोबारा से सीएमआर को इस क्वेश्चन में। अब बड़ा चुनना है, तो बड़ा चुनना है तो इसमें क्या करेंगे, छोटा वाला हटाते चले जाएंगे, बड़ा अगर चुनना है तो जो छोटा है उसको कैंसिल करते जाएंगे, तो 5 दूना 10, या 2 जीरो बैठा कर सकते हैं, तो ये 10 और 4 दिया 12, तो जो छोटा है वो आंसर के लिए वैलिड नहीं, क्यों पूछ रहे बड़ा। अब 7 बचे 35 और 11 गुना 4 44, तो 35 और 44 में अब कंपेरिजन कर रहे हैं, तो बड़ा लेना है तो 35 तो बड़ा है नहीं, 44 बड़ा है, तो आंसर हो गया 4/5 इस तरह से। अब इसमें छोटा चुनना है तो उसी तरह से करते हैं, छोटा चुन रहा है तो जो बड़ा होगा उसको हटा देंगे ग्रुप से, या 2 जीरो बैठा करके, या गैपिंग देखते हैं, समान है, गैपिंग तो समान है, 11 किया 33, 7 बचे 35, छोटा चुनना है तो बड़ा वाला ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो सकता है, आंसर के दौर में ये बना हुआ है। अब इसको इसके साथ कंपेरिजन करते हैं, 7 गुना 6 42 और 13 गुना 3 39, 42 और 39 में इसको 7 छके 42, ये मान हो गया 42, 13 गुना 3 39, तो 39 और 42 में छोटा चुनना है, तो 42 तो होगा नहीं, छोटा बच गया ये 3/7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 3 पर पावर 50, 4 पे पावर 40, 5 पे पावर 30, 6 पे पावर 30, इसमें निकाल लेते हैं बड़ा कौन है। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, 2 पावर 50, 3 पावर 150, 5 पे पावर 100, 4 पावर 200, इसमें छोटा निकाल लेते हैं, इसमें फिर बड़ा निकाल लेते हैं, एक में बड़ा एक में छोटा, इसमें फिर छोटा निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं बड़ा कौन सा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, जब पावर आगे है तो पहले HCF, उसके बाद HCF के बाद भाग देंगे, तो इसमें इसका HCF जो होगा 10, तो 10 से भाग दे देंगे, 0 0 0 सबका कट जाएगा, 3 पे पावर 5, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ये हो गया 243, ये हो गया 4 पे पावर 4, तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, ये हो गया 256, और ये हो गया 5 का क्यूब 125 और 6 का स्क्वायर 36। बड़ा निकालना है, देख लेंगे इसमें बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा 256 है, 256 का मतलब हुआ बड़ा पूछ रहा था तो 4 पे पावर 40, ये आंसर बड़ा आ गया 4 पे पावर 40। इस क्वेश्चन में छोटा निकालना है, छोटा कौन सा है, तो इसका HCF निकाल लेंगे, HCF 250 है, 150 है, 100 है, 200 है, कटेगा किससे सब नंबर, तो 50 से, 5 बार में, 3 बार में, 2 बार में और यहां 4 बार में, तो 2 पे पावर 5 का मतलब 32,
27, 3 का क्यूब 27, 5 का स्क्वायर 25 और 4 पे पावर 4 अभी सॉल्व किए थे 256। सबसे छोटा पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो 32, 27, 25, 256 में सबसे छोटा है 5 पर पावर 125 छोटा है, तो हो गया 5 पे पावर 100 सबसे छोटा है, ये जो है छोटा है। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन है, इसमें बड़ा खोजना है, तो 100, 300, 200 कैसे अब 100, तो 2 2 0 सबका हटा दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 7 पावर 1 तो 7। बड़ा पूछ रहा है तो 7, 8, 9 में बड़ा हो गया 9, तो 9 का मतलब है 3 पर पावर 200, ये नंबर सबसे बड़ा है। अगला इसमें देखते हैं, इसके पावर का एचसीएफ निकालेंगे। पावर है 5 पावर 30, 4 पावर 45, 3 पावर 60, 2 पावर 75। तो इसके पावर का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। तो 2 पे पावर 5 का मतलब 32, 3 पावर 4 का मतलब 81, 4 का क्यूब 64, 5 का स्क्वायर 25। छोटा निकालना है तो 32, 81, 25, ये 64, 25 में सबसे छोटा 25 है, तो सबसे छोटा आंसर हो जाएगा हमारा 5 पे पावर 30 जो है ये सबसे छोटा है, क्योंकि इसका मान है 25। इसमें देखते हैं बड़ा छोटा कौन है, तो यहां है 17, 51, 34 का एचसीएफ हो जाएगा 17, 17 से घटाएंगे 17 कम 17, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 7 पे पावर 1 तो 7। तो 7, 8, 9 में बड़ा देखना है, तो बड़ा पूछ रहे, बड़ा हो गया 9, तो 9 का मतलब 3 पे पावर 34, 3 पे पावर 34, ये जो है सबसे बड़ा है। तो बड़ा ही पूछ रहा है, इसका पावर का एचसीएफ आया था 17, 17 से घटा दिए फिर सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन क्यूब रूट अंडर 4 यहां पे है। इस क्वेश्चन में जो है बड़ा और छोटा निकालना है सब में, तो लिख देते हैं, इसमें बड़ा निकाल लेते हैं, इसमें छोटा निकाल लेते हैं, इसमें बड़ा निकाल लेते हैं और इसमें छोटा निकालते हैं और इसमें बड़ा निकालते हैं। जो कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर ऐसा क्वेश्चन है चाहे बड़ा पूछे चाहे छोटा पूछे, कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। तो ये बताए थे पावर अगर पीछे है तो पहले एलसीएम उसके बाद गुना, तो यहां 3, 4, 6, 12, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 6, 12 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 3, 4, 6, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12। तो ये 3 को 12 करना है, तो 3 को 12 करने के लिए 4 से गुना, तो यहां पावर 4। ये 4 को 12 करने के लिए 3 से गुना, सबका पावर को बराबर करना है, तो यहां 3 पावर, जितना गुना करें उतना पावर रखेंगे। यहां 2 से गुना पावर 2, यहां 1 से गुना पावर 1, तो 4 पे पावर 4 का मतलब है 256, 6 का क्यूब 216, 15 के स्क्वायर 225, यहां 245। अब पूछ रहे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है 256, यह है 256, 216, 225, 245। बड़ा निकालना है तो बड़ा ये वाला वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू का मतलब है बड़ा कौन सा है, तो क्यूब रूट अंडर 4, ये बड़ा है ये आंसर। अब इसमें छोटा देखना है, तो यहां कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है, रूट 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब यहां 2 छुपा रहता है। तो इसमें भी 2, 3, 4, 6 का एलसीएम, तो 2, 3, 4, 6 एलसीएम अगर निकालते 2 से लगाएंगे 1, 3, 2, 3, फिर 3 से लगाएंगे 1, 1, 2, 1, तो 2 या 6 गुना 12, इसका भी एलसीएम 12 आया। इसका एलसीएम 12 आया, तो इसको 12 करने के लिए पावर 6, तो अंदर भी 6, यहां गुना करना होगा 12 लाने के लिए 3 है, तो 12 करना है 4 से गुना, तो पावर 4, 4 को 12 करना है तो 3 से गुना पावर 3, 6 को 12 करना है तो 2 से गुना पावर भी 2,
जितना से गुना करेंगे सबका बराबर है 12 12, जितना से 12 गुना करने की जरूरत पड़ा उतना अंदर पावर डाल दी। तो ये हो गया 2 पे पावर 6 का मतलब 64, ये 81, 4 का क्यूब 64, 6 का स्क्वायर 36। तो छोटा पूछ रहा है तो छोटा ये वाला वैल्यू हो गया, तो आंसर हो गया यहाँ ये वाला वैल्यू सबसे छोटा है। अब इसमें निकालना है बड़ा कौन सा है। यहाँ 6 3 4, यहाँ कुछ नहीं है तो ले लेते हैं 2, जहां पावर कुछ नहीं है जिसका मतलब 2 छुपा हुआ, तो बड़ा लेना है। तो 6 3 4 2 का एलसीएम अभी निकाले, 6 3 4 2 का एलसीएम 12, तो 12 लाने के लिए यहाँ 2 से गुना करना पड़ा, पावर 2। 12 लाने के लिए 3 को 12 करना है तो 4 से गुना पावर 4, 4 को 12 करने के लिए 3 से गुना पावर 3, 2 को 12 करने के लिए 6 से गुना पावर 6। अब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 4 पे पावर 4 256, 5 का क्यूब 125 और 3 पर पावर 6, मतलब 3 को 6 बार गुना करना है तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का क्यूब करेंगे 729, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। तो अब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा हो गया 144 है, 256 है, 125 है और ये है 729, तो सबसे बड़ा हो गया 729, तो इसे लिखेंगे √3 जो है सबसे बड़ा है। अब चलिए देखिए इसमें करते हैं बड़ा छोटा, तो 4 5 10, 4 5 10 का पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 2 5 5, फिर 5 से लगाएंगे 2 1 1, तो एलसीएम 2 5 10 गुना 20 हो गया एलसीएम। इस 4 को 20 करना चाहते हैं तो 5 से गुना करना पड़ेगा, पावर 5 है। इस 5 को 20 करना है तो 4 से, जितना एलसीएम आया, एलसीएम 20 आया है, सबके पावर को 20 करें, तो 4 से गुना किए 20 लाने के पावर 4। इस 10 को 20 करना है 2 से गुना पावर 2, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 पे पावर 4 का मतलब 256, 3 पे पावर 5 243। तो सबसे पूछ रहा है इसमें छोटा, तो 243 256 और 49 में सबसे छोटा 49 है, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया सबसे छोटा वैल्यू ये है। अब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ये बता रहे हैं सबसे बड़ा पूछ रहे हैं, इसके पावर का पावर आगे है तो एचसीएफ निकाल करके एचसीएफ से भाग देंगे, या इसको रूट में बदल के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एचसीएफ इनका निकालेंगे, देखिए यहां करते हैं, इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ 1/3, 1/2, 1/6 का अगर एचसीएफ का बात किया जाए तो एचसीएफ ऊपर का एचसीएफ 1 और नीचे का एलसीएम 3 2 6 का एलसीएम 6, ये आ जाएगा एचसीएफ। क्योंकि अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, तो एचसीएफ सब भाग देना है, भाग 1/6, भाग 1/6, या डायरेक्ट गुना कर लेते भाग 1/6, तो 1/3, ये 3 पर पावर 1/3 गुना 6 गुना पलट जाएगा, 2 पे पावर 1/2 गुना 6, 6 पे पावर 1/6 गुना 6, ये 6 6 कट गया, 2 3 6, 3 दूना 6, तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 पावर 1 का मतलब 6 हो गया। तो ये जैसे हो गया 6 8 9, पूछ रहा है बड़ा, तो बड़ा निकालना है, बड़ा सबसे बड़ा ये है, तो बड़ा आपका आंसर आ गया 3 पर पावर 1/3, ये सबसे बड़ा है, 3 पर पावर 1/3 ये सबसे बड़ा है। अगर चाहते इस क्वेश्चन को तो रूट में भी कन्वर्ट कर देते, इस तरह से क्वेश्चन को देखिए, इसी क्वेश्चन को अरेंज करना चाहते रूट में तो कैसे अरेंज करते, लिख देते क्यूब रूट, इसको √2, इसको इस तरह से। अब क्या करते हैं, एलसीएम ला करके इसी क्वेश्चन को 3 पे पावर 1/3 को लिखे, 3 √3, 2 पर पावर 1/2 को √2, यहां 2 लगा देते हैं, यहां 6 लगा दिए,
अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 आता है एलसीएम, 6 लाने के लिए यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 से गुना, 2 से गुना के पावर 2, 3 से गुना के पावर 3, 2 से गुना के पावर 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 और 6 के लिए गुना नहीं करना पड़ेगा, 6 में एलसीएम ही 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो यही हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते थे, तो यही नंबर आता 12। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट 19 माइनस रूट 17, रूट 13 माइनस रूट 11, रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 5 माइनस रूट 3। तो निकालते हैं, चलते हैं। एक में बड़ा निकाल लेते हैं, एक में छोटा निकाल लेते हैं, एक में बड़ा कर लेते हैं, एक में छोटा कर लेते हैं। बड़ा छोटा से निकालना है या आगे जैसे भी सजाना हो। तो यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कौन सा है, ये छोटा कौन सा है, यहाँ बड़ा कौन सा है, समझिएगा ध्यान से। हाँ, तो इसमें सबसे पहले इसमें देखना है बड़ा कौन सा है, इसमें छोटा कौन सा है, इसमें बड़ा, इसमें छोटा, उधर बड़ा छोटा बड़ा। तो ये तो बताए थे जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बीच का गैपिंग समान होगा, जो देखने में सबसे छोटा होगा। तो इसमें देखने में कौन सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा है, तो ये हो गया बड़ा। यही आंसर हो गया। इसमें सबसे छोटा देखना है, तो देखने में जो सबसे बड़ा होगा, देखने में जो सबसे बड़ा होगा, देखने में सबसे बड़ा कौन सा, ये देखने में सबसे बड़ा है, तो यही सबसे छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें इस टाइप में बताए थे बड़ा छोटा करने के लिए, स्टार्टिंग में ही बताए हैं जो बड़ा छोटा कैसे चेक करते हैं। ये दोनों जोड़कर बराबर होगा, 11 11 22, 10 और 12 22, 4 और 18 22, 7 और 15 22। तो इसके बीच का गैपिंग यहाँ 0, यहाँ गैपिंग 2, यहाँ गैपिंग 18 में 4 चला गया 14, यहाँ गैपिंग 15 में से 7 चला गया 8। तो गैपिंग जिसका कम होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका गैपिंग बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा। इसका गैपिंग कम है तो ये नंबर बड़ा है। अगर छोटा पूछ लिया होता तो इसका गैपिंग सबसे ज्यादा है, ये छोटा हो जाता। इसमें पूछ रहे छोटा, देखिए दोनों जोड़कर 16 9 25, यहां भी 25, यहां भी 25, यहां भी 25 हो रहा है। तो इसमें करने का तरीका है, जिसका गैपिंग सबसे ज्यादा होगा वो छोटा होगा, जिसका गैपिंग सबसे कम होगा तो छोटा पूछ रहा है, गैपिंग ज्यादा होना चाहिए। अगर बड़ा पूछ रहा है गैपिंग कम बोला, तो ये 16 9 के बीच में अंतर जो होता है ये 7 का होता है। यहां पे अंतर 1 का है, यहां पे अंतर है 11 14 घटा देंगे तो 3, यहां पे अंतर है 15 20। तो देखिए यहां पे गैपिंग है 7, यहां 1, यहां 3 और यहां 15। तो छोटा पूछ रहा है, तो छोटा पूछ रहा है जिसका गैपिंग सबसे बड़ा होगा, तो गैपिंग इसका सबसे बड़ा है, तो यही हो गया सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन, इसमें देखना है बड़ा छोटा। तो क्वेश्चन अंश पे डिपेंड नहीं है, तो अंश एक एक है, हर पे डिपेंड है। तो हर पे जब क्वेश्चन डिपेंड होता है तो उल्टा सोचना है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो नंबर छोटा हो, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अंश पे क्वेश्चन डिपेंड नहीं है, अंश सबका समान है, तो हर जिसका बड़ा होगा उसका आंसर छोटा होगा, वो सबसे छोटा वैल्यू होगा। जिसका हर सबसे बड़ा होगा उसका मान सबसे छोटा होगा। तो यहां पे इसको सॉल्व करते, 4 और 6 का एलसीएम जैसे सॉल्व करते थे, तो 12 12 लाने के लिए यहां 2 से गुना और यहां 12 लाने के लिए 3 से गुना। तो जितना गुना करते उतना ही पावर देते, यहां 2 से गुना किए, यहां 3 से गुना किए, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। तो पूछ रहे बड़ा, तो अंश तो सबका समान है, तो जब हर पे क्वेश्चन डिपेंड है, हर सबसे छोटा होगा उसका मान सबसे बड़ा होगा, तो इसमें ये सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। तो बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा आपका आंसर हो जाएगा 1/, ये आपका सबसे बड़ा वैल्यू है। अब इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो अंश तो सबका समान है, अंश अगर समान है तो जो वैल्यू जिसका हर सबसे
बड़ा होगा वो मान छोटा होगा। हर जैसे जब चेक करते हैं क्वेश्चन उल्टा सोचना है। जब क्वेश्चन को अंश पे नहीं होगा हर पे होगा, तो हर में जो बड़ा होगा उसका मान सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा उसका मान सबसे बड़ा है। तो यहाँ 3 और 4 का एलसीएम 12। 12 लाने के लिए 3 में करना पड़ेगा 4 से गुना, और यहाँ पे 12 लाने के लिए करना पड़ेगा 3 से गुना। तो यहाँ 4 से गुना के पावर 4, 3 से गुना के पावर 3। तो 11 का क्यूब होता है 1331, और यहाँ पे 9 पे पावर 4, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना 3, 81 गुना 81 हो जाएगा। 81 का स्क्वायर आ जाएगा आपको, जो भी आएगा 6400 से ऊपर आएगा। 81 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 6400 से ऊपर चला जाएगा नंबर, जो भी होगा 6500 के आसपास चला जाएगा। तो ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो अंश इसका सबसे बड़ा है, तो ये वाला मान आएगा छोटा। इसका अंश छोटा है, ये वाला मान आएगा, ये हर इसका है बड़ा, तो हर बड़ा है तो मान होगा छोटा। इसका हर छोटा है तो इसका मान आएगा बड़ा। तो छोटा पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, छोटा पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा छोटा के लिए 2/√9। ये हो गया आपका छोटा वैल्यू है। क्यों छोटा वैल्यू है? अंश तो समान है, हर जिसका बड़ा है उसका मान छोटा होगा, जिसका हर छोटा है उसका मान बड़ा। इसको अगर स्क्वायर करेंगे 6400 से कुछ ऊपर चला जाएगा, तो इस कारण से ये ज्यादा है 1331 से। अब चलिए इस पे चलते हैं। 0 0 कट गया, अंश तो समान है, क्वेश्चन डिपेंड है हर पे। 2 पे पावर 6 का मतलब ये हो गया, 2 पे पावर 6 का मतलब हो जाता है 64, और 3 पे पावर 5 का मतलब होता है 243। 3 पे पावर 5 का मतलब 243। तो अंश तो समान है, बड़ा पूछ रहा है तो ये खोजना है जो हर किसका छोटा है, ये छोटा है तो ये मान बड़ा है। तो बड़ा पूछ रहा है तो हो गया 7/2 पर पावर 60, ये बड़ा है। अंश पे अगर क्वेश्चन डिपेंड है, अंश बराबर है, तो हर में अगर देखना है तो हर जिसका छोटा होगा वो मान बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो मान छोटा।